हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है, दो ही क्वेश्चन बचे हैं और वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है, क्या उस क्वेश्चन में नया है क्या नहीं है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल ये है, क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स, और जिसमें ये है ई, ये है ई और ये है एफ। ये दोनों क्या है, इसके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड साइड, अच्छा ए बी साइड पे ई है और डी सी साइड पे एफ है। हमने शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट है ए एफ एंड ई एस ई सी, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल्स बी डी। अच्छा, ट्राइसेक्ट क्या होता है? अगर मैं ट्राइसेक्शन की बात करूं, ट्राइसेक्ट क्या होता है कि किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइसेक्ट की बात हो रही है, तो कौन सी लाइन को हमने डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स में? सो एक है हमारे पास बी डी डायगोनल, तो मतलब हमने शो करना है कि ये और ये तीनों इक्वल हैं, तभी ट्राइसेक्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ट्राइसेक्ट करने के लिए हमें क्या है, साइड्स को इक्वल करना है। साइड इक्वल मतलब, या फिर उससे पहले मैं बात करूं, जब भी मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी, नहीं सॉरी, ये एक्सरसाइज शुरू करवाई थी, मैंने कहा था जहां पे भी अगर आपको क्वेश्चन में मिड पॉइंट लिखा हुआ मिला, अगर किसी भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट लिखा हुआ मिला, तो हमने क्या लगाना है, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। मिड पॉइंट थ्योरम कब लगेगी? जब दो मिड पॉइंट दे रखे हो, तो वो लाइन जो बनेगी वो पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। तो मिड पॉइंट लगाने के लिए हमें लाइंस पैरेलल करनी पड़ेगी। टारगेट क्लियर है? अब कौन सी लाइन पैरेलल करेंगे? अगर हमें ये तीनों पार्ट बाइसेक्ट करने हैं, तो मिड पॉइंट लगती है किस पे? ट्राइंगल पे लगती है। तो एक ट्राइंगल अगर मैं इसे कंसीडर करूं, एक ट्राइंगल में इसे कंसीडर करूं, तो यहाँ पे मिड पॉइंट लगेगी। और ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए। पर मिड पॉइंट लगाने के लिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, कन्वर्स लगाने के लिए? अगर मिड पॉइंट हो पैरेलल कर सकते हैं, कन्वर्स क्या बोलता है, अगर पैरेलल हो तो मिड पॉइंट कर सकते हैं। तो किसी तरह मेरे को अगर ये दोनों लाइन में पैरेलल कर दूं, तो ये भी तो मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट आने से क्या होगा, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या बोला मैंने, फिर से सुनना, कि अगर मैं किसी तरह इस दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दूं, इन दोनों लाइंस को, इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर दूं, पैरेलल प्रूफ करने से क्या होगा कि ये तो मिड पॉइंट है ही है, ये भी मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मिड पॉइंट आने से क्या होगा कि ये और ये साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो टारगेट क्लियर है, हमें सबसे पहले क्या करना है, लाइंस को पैरेलल करना है। और यहाँ पे लाइन पैरेलल किसकी मदद से करेंगे हम? पैरेललोग्राम से, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ लगा नहीं सकते। तो टारगेट हमारा ये है कि अगर मैं इस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम शो कर दूं, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। अब करेंगे कैसे, ध्यान देना है यहाँ पे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या आएगा, हमें पता है कि ये जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटर है ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अगर इससे, तो गिवन में क्या आएगा, इससे हमें ये पता लग जाता है कि ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर है डी सी के, ये तो पता है। सो अगर E और F मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ए बी को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ए ई प्लस ई बी, और डी सी को ऐसे ब्रेक करूंगा ई डी एफ प्लस एफ सी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, मिड पॉइंट तो यही बोलता है। तो क्या करूंगा, ए ई को 2 बार लिखूंगा और एफ सी को भी 2 बार लिखूंगा, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट है और ये भी दोनों साइड आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 2 टाइम्स ए ई और 2 टाइम्स एफ सी। इससे क्या होगा कि ए ई किसके बराबर आ गया हमारे पास, ए ई क्या आ गया, 2 टाइम्स एफ सी, सॉरी ए सी क्या आ गया, एफ सी के बराबर आ गया। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें एक साइड इक्वल एंड पैरेलल चाहिए होती है, कोई भी एक पेयर। तो इक्वल तो आ गया, क्या अगर मैं इसे पैरेलल प्रूफ कर दूं, अगर इसे पैरेलल प्रूफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। यहीं पे करते हैं, हमें पता है, वी नो दैट, यहाँ पे भी
ऐसे कर दो, वी नो दैट, ठीक है। सो हमें ये भी पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल होगा डी सी के। अब हमें ये भी पता है अगर पूरी लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका हाफ पार्ट भी आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। छोटा सा पार्ट भी ले लें तब भी वो पैरेलल होता है। तो इस अकेली स्टेटमेंट से मैं ये बोल सकता हूँ कि ए ई पैरेलल आ जाएगा एफ सी के, बोल सकता हूँ ना। तो हमें क्या मिला यहाँ से, अगर हमारे पास एक पेयर इक्वल भी मिल जाए और पैरेलल भी मिल जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 हमें से क्या मिला कि ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम आने से क्या मिला, देखना, अगर पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि ए एफ पैरेलल होगा ई सी के। यही तो हमने प्रूफ करना था, यही स्टार्टिंग पॉइंट था। ये नहीं प्रूफ करना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही तो प्रूफ करना था। अगर ये पैरेलल मिल जाए तो हम ट्राइंगल की मिड पॉइंट लगा के दूसरे को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ इतना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल आने से कन्वर्स लगा सकते हैं, मैंने पहले बोला था मिड पॉइंट हो पैरेलल प्रूफ करेंगे। कन्वर्स क्या होता है, पैरेलल दे रखी हो मिड पॉइंट प्रूफ करेंगे, पैरेलल है तो मतलब कन्वर्स लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस नीचे वाले लोअर ट्राइंगल को उठाता हूँ। अब मतलब ये प्रूफ आ चुका ना, यहाँ पे करते हैं। लोअर ट्राइंगल को उठा रहा हूँ मैं, पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी पी इसमें क्या होगा, देयरफॉर, अच्छा या फिर इफ लिखो, इफ ई, ये ई है, इफ ई इज द मिड पॉइंट then by the converse of midpoint theorem हम ये बोल सकते हैं therefore Q is the midpoint, ठीक है। बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये बोल सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट। अब Q मिड पॉइंट आने से क्या हो रहा है, ध्यान देना, Q मिड पॉइंट आने से ये हो गया देयरफॉर कि जो PQ था, अगर मिड पॉइंट है तो PQ बराबर आ जाएगा QB के। मिड पॉइंट आने से यही होगा। अब इसको आप इक्वेशन नंबर, यहाँ पे 1 हमने कंसीडर किया हुआ नहीं, 1 और 2 मानना है तो उसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के बाद अपर ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, कौन से वाला, ध्यान देना, ये वाला, क्योंकि इसी की मदद से ये तीनों साइड कवर होगी। इसकी मदद से ये दो साइड कवर होगी, ये दो साइड होगी, और इस ट्राइंगल की वजह से ये दोनों साइड कवर होगी, ठीक है। अगर मैं वो ट्राइंगल उठा रहा हूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल डी सी क्यू। अब इन ट्राइंगल डी सी क्यू, अब इसकी मदद से मैं ये बोल सकता हूं, फिर से स्टेटमेंट वही, इफ अगर एफ मिड पॉइंट है, इफ एफ इज द मिड पॉइंट, दिया हुआ ना गिवन में, देखो मिड पॉइंट है, देन बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं ये बोल सकता हूं कि P इज द मिड पॉइंट। अब P के मिड पॉइंट आने से हमारे पास क्या मिल रहा है, देयरफॉर कि जो DP था वो किसके बराबर आ गया, PQ के बराबर आ गया। मिड पॉइंट यही बोलते हैं ना, अगर इस लाइन का मिड पॉइंट है तो ये, चलो ये भी लिख लो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मिड पॉइंट है तो हम ये बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब यहाँ पे ध्यान दो, फ्रॉम 3 and 4 इन दोनों से हमें ये मिलता है, देखना DP किसके बराबर है,
पी क्यू के बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर आ गई। हेंस हमें ये पता लगा, हेंस ये पूरी स्टेटमेंट लिख दोगे, हेंस लाइन सेगमेंट दिस बाइसेक्ट द डायगोनल दिस, यहाँ पे पूरी लाइन लिख दोगे। बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, वो इसने कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, क्या है पढ़ते हैं कि एबीसी एक ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी पे। चलो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं एट सी पे। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बनाया और ये एट सी पे बनाना है, तो सी यहाँ पे आएगा, ये 90, इसे ए मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ठीक है, और क्या बोलता है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो इसके मिड पॉइंट पे, सॉरी इस पे मिड पे एक पॉइंट बन रहा है जिसका नाम है एम, मिड पॉइंट एम है, एंड पैरेलल टू द बीसी। अब ये बीसी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट एसी एट डी। अगर यहाँ पे लाइन बनाई जाए तो एसी एट डी पे, मतलब यहाँ पे डी पे वो मिलती है, तो लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये बनता कुछ, ठीक है, तो ये बनता है। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ मैं, ये डी बनता है, नज़र आ रहा है ना, ओ तो नहीं पढ़ा जा रहा है ये। अब ठीक है, ठीक। सो और क्या बोलते हैं, शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमने ये शो करना कि डी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। अब एक चीज़ ध्यान देना, कन्वर्स कैसे लगता है जब पैरेलल दी हो, क्योंकि पैरेलल तो दी ही हुई है। क्या बोलते हैं कि पैरेलल टू द, कन्वर्स कब लगता है, जब पैरेलल दे रखी हो और एक मिड पॉइंट हो, एक मिड पॉइंट हो, एक पैरेलल दे रखी हो। अगर ये मिड पॉइंट है इस लाइन का और ये पैरेलल दे रखी, तो डी भी तो मिड पॉइंट होगा बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे प्रूफ में, क्या लिखूंगा, सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी क्या लिखूंगा, इफ एम इज द मिड पॉइंट of AB, then by the converse of midpoint theorem। कन्वर्स से मैं ये बोल सकता हूं कि D is the मिड पॉइंट ऑफ AC। मतलब मेरे को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें कन्वर्स बीपीटी आती थी तो हमने डायरेक्ट लगा दी। ठीक है, देखो बीपीटी में आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सॉरी मिड पॉइंट में आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, पर कन्वर्स में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है उसमें। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, बहुत सिंपल था। अगर सेकंड पार्ट पे फोकस करें, अब हमने शो करना है कि एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब जो है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलो देखते हैं, फिर से बनानी पड़ेगी फिगर। ठीक है, सो ये रही, ये था ए, ये था सी, ये था बी, यहाँ पे था एम, ये पॉइंट था डी। ठीक है, और यहाँ पे था 90 डिग्री। ठीक है, और ये बोलता है कि एम डी, ये एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखते हैं, अब हमें पता है प्रूफ में क्या आएगा, इफ गिवन में है कि अगर एम डी पैरेलल है बी सी के, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पैरेलल टू द बी सी, अगर एम डी पैरेलल है बी सी के, ध्यान देना, तो मेरे को ये बताना कि ये कौन से एंगल बनेंगे, एम डी सी प्लस डी सी बी, कौन से एंगल बनेंगे। अगर ये दो लाइन पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो सेम साइड ऑफ एंगल क्या बनते हैं, कोई इंटीरियर एंगल्स नहीं होते हैं वो, तो बाय कोई इंटीरियर एंगल्स ये 180 होंगे। अब एक तो हमारे 90 दे ही रखा है,
ये 90 और ये MDC, ये 180, 180 माइनस 90, ये क्या आया MDC। तो यहाँ से MDC क्या आया 90। 90 आने से ये पता लगता है कि ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 आने से क्या हो जाएगा, देयरफॉर, डायरेक्ट लिख देते हैं, देयरफॉर कि MD परपेंडिकुलर टू AC। 90 डिग्री होता है ना परपेंडिकुलर। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है एक पार्ट, 3 पार्ट थे ना इस चीज़ के। क्या है कि हमने क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों हाफ ऑफ AB के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर ही बनानी पड़ेगी, मैं मिटा दे रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, ये था A, ये था C, ये था B, यहाँ पे था M, यहाँ पे था D और ये मिला हुआ था, ठीक है। हमने प्रूफ करना है कि CM और MA बराबर है। CM, अच्छा यहाँ ये वाला एंगल, सॉरी ये वाली साइड, ये और ये साइड आपस में बराबर है, प्रूफ करना है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है हमने, ये हाफ ऑफ AB के बराबर है। अच्छा हमें ये पता है, ध्यान देना, ये पता है कि हमें ये पता है कि MA MB के बराबर है। क्यों? क्योंकि M मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि AB क्या है, AM प्लस MB के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो AM प्लस AM लिख सकता हूँ। 2 टाइम्स AM आया, AB के बराबर है ये, तो यहाँ पे AB क्या आया, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे मैं डिवाइड में फेंकूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि ये तो बराबर आ गया, ये हाफ ऑफ AC है। बचा हमारे पास कि AM CM बराबर प्रूफ करना है। वो कैसे करेंगे? अच्छा हमें यहाँ से ये पता लग गया कि 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं। देखो ये और ये बराबर है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये कॉमन आ गया और दोनों 90 डिग्री आ गए, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। अब इससे हमें क्या पता लगता है, देखना, AD और DC इक्वल है, क्यों? D इज द मिड पॉइंट। पहली चीज MD इज इक्वल टू MD, क्यों? कॉमन। तीसरा ADM इज इक्वल टू CDM, क्यों? बोथ 90। अब इसे ये पता लगता है साइड एंगल साइड कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM। अब बाय CPCT, देखो कॉन्ग्रुएंसी के बाद ही हम CPCT लगा सकते हैं। बाय CPCT में ये बोल सकता हूं कि इसकी जो भी अदर साइड बचगी, कौन सी, AM इज इक्वल टू MC, ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और इससे ये भी बोल सकता हूं कि अगर CM था ना, MC लिखो या CM लिखो, एक ही बराबर है। CM और MA इक्वल आ गए यहाँ से, और AM किसके बराबर है, हाफ ऑफ AB। तो थर्ड पार्ट यहाँ से प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चन यही था, कुछ नहीं करना था। मिड पॉइंट लगाओ, और क्या किया, मिड पॉइंट लगाओ, स्टार्टिंग में को इंटीरियर लगा दो, लास्ट में कॉन्ग्रुएंसी लगा दो, खत्म क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चन आई थिंक, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।